स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फंक्शंस ऑफ नाउन की, यानी केसेस जो होते हैं। तो इस वीडियो में आपके फंक्शंस ऑफ नाउन और केसेस भी क्लियर होने वाले हैं। तो स्टूडेंट मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, और मैं आज आपको समझाने की यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा समझाना पसंद भी आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें उसे, और एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास हमारी जो नई नई वीडियो जो हम बना रहे हैं, यहाँ पे जो एजुकेशनल सिस्टम से हम जुड़े हुए हैं, जो एजुकेशनल जो हम आपको वीडियो दे रहे हैं, वो आप तक पहुँच सकें और आपको अधिक से अधिक ज्ञान मिल सके। तो स्टूडेंट आइए, फंक्शंस ऑफ नाउन, जैसा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया फंक्शंस ऑफ नाउन। तो ये नाउन, फंक्शंस ऑफ नाउन क्या होता है? देयर आर 6 फंक्शंस ऑफ नाउन। जो नाउन है हमारी, वो 6 टाइप से कार्य करती है सेंटेंस में, 6 तरह से कार्य करती है। अब वो 6 तरह कौन से हैं, 6 टाइप कौन कौन से हैं, चलिए बात करते हैं। पहला, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। दूसरा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सॉरी, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, पजेसिविटी, और अपोजिशन टू ए नाउन, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 6 टाइप हो गए इसके फंक्शन ऑफ नाउन के। पहला आता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो देखिए, सब्जेक्ट ऑफ व्हेन ए नाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस इट इज इन नॉमिनेटिव केस। जब नाउन वाक्य में वर्ब के कर्ता के रूप में कार्य करती है, वाक्य में वर्ब के कर्ता के रूप में जब नाउन कार्य करती है, तो वहां पर हम उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं, या इसको हम नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मोहन रीड्स अ बुक। तो देखिए, ये वर्ब है, इससे पहले मोहन का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। द टीचर इज टीचिंग। तो यहाँ पे इज से पहले यहाँ टीचर का प्रयोग हुआ है, ये नाउन है, तो यह भी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। सीमा गोज टू स्कूल। तो सीमा भी गोज से पहले प्रयोग हो रही है, यानी वर्ब से पहले, तो यहाँ भी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। व्हेन ए नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। जब, ध्यान रखेंगे, जब नाउन किसी वाक्य में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करती है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में बनकर के आ रही हो, अर्थात वर्ब के बाद में आई हो। सब्जेक्ट में वर्ब से पहले आती है और वर्ब के बाद में बनकर के अगर आती है नाउन, तो वहां ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है, या फिर हम उसको कह सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कह सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए ही ईट्स एन एप्पल। तो देखिए, यहाँ पर वर्ब है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है। अभी हम क्या कर रहे थे? सब्जेक्ट के पर हम यहाँ ला रहे थे नाउन को, अब हम ऑब्जेक्ट पे ला रहे हैं। ऐसे श्याम इज कॉलिंग राम। तो कॉलिंग के बाद में क्या, वर्ब के बाद राम आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो इसमें आई प्लेड फुटबॉल, यहाँ फुटबॉल नाउन है, ये वर्ब के बाद प्रयोग हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो गया। इसके बाद में नंबर 3 है कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, यानी व्हेन ए नाउन इज यूज्ड एज कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। जब कभी भी, ध्यान रखेंगे, नाउन वर्ब के कंप्लीमेंट का कार्य करे। कंप्लीमेंट क्या होता है? जो शब्द वाक्य को पूरा करता है, उसे हम कंप्लीमेंट कहते हैं। तो देखिए, कंप्लीमेंट क्या है? जैसे सी इज सरला, तो यहाँ पर इज क्या है? वर्ब है, सरला क्या है? कंप्लीमेंट। तो इसको ये पूरा कर रहा है, इस वर्ब को पूरा है, इस वर्ब का ये पूरक है। इसके बाद आई हैव ए मैंगो, तो यहाँ पर है क्या है? वर्ब, ये ए मैंगो है, कंप्लीमेंट है, पूरा कर रहा है इस वाक्य को। ही इज ए डॉक्टर, तो ए डॉक्टर क्या है? कंप्लीमेंट, और ये क्या है? इज वर्ब है। ऐसे यू आर माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड जो वो क्या है? नाउन है, और ये क्या है? ये जो नाउन है यानी कंप्लीमेंट है इसका, तो ये क्या है? वर्ब, तो ये कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहलाएगा। इसके बाद नंबर 4 आता है पजेसिविटी। इसको हम पजेसिव केस भी कह देते हैं स्टूडेंट। देखेंगे, व्हेन ए नाउन इज यूज्ड एज ए पजेसिव टू शो इट्स रिलेशन विद एनीथिंग इज कॉल्ड पजेसिव केस। जब कभी भी, ध्यान रखेंगे, कोई भी जब नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ अपना संबंध दर्शाती है, अपना संबंध दर्शाने का कार्य करती है, तो वहां पर हम पजेसिविटी या पजेसिव केस उसको कहा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखेंगे एग्जांपल से समझेंगे। राधाज फादर, यानी देखो, राधाज फादर अपोस्ट्रोफी एस इसमें लगा हुआ है, तो यहाँ राधा के पिताजी, यानी संबंध दिखा रहे हैं, राधा के पिताजी से संबंध दिखाया जा रहा है। इसके बाद दूसरे में देखेंगे हरीज बुक, हरीज बुक, यहाँ पर जो अपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो यहाँ पर ये पजेसिव केस का कार्य कर रही है, जो नाउन है हमारी। इसके बाद में है मीराज साड़ी। तो आप देखिए, यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी एस है, मीरा की साड़ी। तो आपकी समझ में अभी ये आया। अब इसके बाद में हम अगला जो आपको बताते हैं, क्या वो है केस इन अपोजिशन। ठीक है स्टूडेंट, तो
इफ टू नाउन्स रेफरिंग टू द सेम पर्सन, ठीक है, द सेम पर्सन और थिंग आर इन अपोजिशन, वन इज, ठीक है, प्लेस्ड इमीडिएटली ऑफ आफ्टर द अदर विद नो कंजक्शन जॉइनिंग देम। यानी जब दो नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं, ठीक है, और दोनों नाउन्स एक ही व्यक्ति के बारे में स्पष्ट यानी स्पष्ट करते हैं, बाद वाला जो नाउन होता है वो पहले वाले नाउन का केस इन अपोजिशन होता है। केस इन अपोजिशन का मतलब होता है किसी भी के पास, यानी निकट, निकट का मतलब होता है, आप देखेंगे एग्जांपल में। तो जैसे इसमें एग्जांपल है, राम हिज ब्रदर इज अन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है, राम यानी यहां राम है, हिज ब्रदर, तो ये दोनों राम के लिए प्रयोग किए हैं, एक ये और एक ये, यानी राम और हिज ब्रदर, इनको दोनों को अपोजिशन किया गया है, निकट किया गया एक दूसरे को, तो इज अन ऑनेस्ट बॉय। इसके बाद है हरीश, यानी हरीश तो है ही, और फिर बता दिया हिज सन, यानी हरीश उसका जो बेटा है एक शरारती लड़का है, हरीश भी बता दिया और हरीश के बारे में बता दिया वह उसका बेटा है। तो दोनों जो शब्द हैं, दोनों जो यहाँ पे नाउन है वो एक दूसरे के पास निकट हुए। तो ये जो आपका जो प्रकट हुआ है, यानी पहले वाले नाउन का केस, यानी इसका जो पहला नाउन कौन सा हमारा, ये इसका अपोजिशन कौन सा होगा, केस अपोजिशन ये वाला, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद में आता है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। तो व्हेन ए नाउन इज यूज्ड टू नॉमिनेट एनीथिंग इन द सेंटेंस इज कॉल्ड नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। यानी जब नाउन वाक्य में किसी को संबोधित करने के लिए, नाउन है ना, संबोधित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, उसे नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहा जाता है। अब देखिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। बॉयज, जैसे डोंट मेक नॉइज, हम कहते ना ए लड़के शोर मत मचाओ, यानी एक हमको बीच में गैप आ रहा है तो ये कॉमा हमने लगा रखा है इसलिए। तो यहाँ पर बॉयज जब ये कॉमा आएगा तो यहाँ नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस का काम करेगा, ठीक है। इसके बाद में से हरी कम हियर, आपको जैसे कॉमा लगा है थोड़ा सा आपको हेल्प यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर ये नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, तो हरी कम हियर। इसके बाद राहुल गो देयर, या हम कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कोई भी नाम है, आप अपना नाम या किसी का नाम बोल करके यहाँ पर हम लिख सकते हैं अगला सेंटेंस, और हम लिख सकते हैं सोहन ब्रिंग हिज बुक। हमने यहाँ पर सोहन लिखा, फिर इसके बाद यहाँ पर थोड़ा रुके, सोहन अपनी किताब लेकर आओ। तो इस प्रकार के जो फंक्शंस ऑफ नाउन है स्टूडेंट, मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश किया और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। तो स्टूडेंट्स लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल को, ठीक है, और हमारे वीडियो को लाइक करना न भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।